पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा इस्लामाबाद जानता है कि इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए और यहां पे जो लीड थी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की वो लगभग सबकी 50-50 हजार की लीड थी और इससे ज्यादा भी थी। तो 50,000 की लीड से जीतने वाले उम्मीदवारों को फॉर्म 47 के अंदर हरा दिया गया। अब हुआ यह है कि यह मामला गया अदालत के अंदर और अदालत ने इस मामले पे 20 तारीख को सबको नोटिस कर दिए हैं और तलब कर लिया है। देखिए, इस्लामाबाद की अगर ये 3 सीटें निकल जाती हैं और PMLN के हाथ से निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में आ जाती हैं तो इसका मतलब याद रखिएगा कि पूरे पाकिस्तान में ये रास्ता अदलिया के लिए खुल जाएगा। अब ये जो अहम तरीन खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वफाकी दारुल-हुकूमत के तीनों MNAs तारक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान और राजा खुर्रम नवाज को नोटिस जारी करके हुक्म दिया है कि वो अपने अपने फॉर्म 45 और फॉर्म 46 20 मई तक अदालत में जमा करवा दें। अब पड़ेगी मुसीबत, यानी अब इनके पास मैक्सिमम डेज हैं 18 फॉर्म 45 और फॉर्म 46 जमा करवाने हैं। जहां गलती होगी वहां फंस जाएंगे, जिस जगह पे निशानदेही होगी अदालत वहीं पे पकड़ लेगी। ये इलेक्शन PMLN के लिए बचाना बहुत मुश्किल है। इधर बहुत बड़े मार्जिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन को भी अदालत ने हुक्म दिया है कि वो भी इन तीनों हलकों के फॉर्म 45 फॉर्म 46 अदालत में जमा करवाए। अब एक और चीज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी फॉर्म 45 और फॉर्म 46 है, PMLN के उम्मीदवारों के पास भी है, इलेक्शन कमीशन के पास भी है। अब जब ये तीनों अपने अपने जमा करवाएंगे तो फिर इसके बाद होगा एनालिसिस और ये चीजें जो है वो फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भी जा सकती हैं। फिर जब मामला सामने आएंगे तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसमें सजा भी हो सकती है और सीटें भी इधर से उधर जा सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो यहां से अली बुखारी, शुएब शाहीन और आमिर मुगल, उन्होंने नताइज चैलेंज किए हैं और उनके बकौल NA 46, NA 47 और NA 48 इन तीनों हलकों के अंदर जो धांधली हुई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को हार में तब्दील किया गया है। अब देखते हैं कि 20 तारीख को होता क्या है।